नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र चुनाव का। जी हाँ, महाराष्ट्र में 15 जनवरी को 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। इसके लिए पूरी पार्टियां अब चुनाव के अंतिम पड़ाव में, चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में लग चुकी है। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, नेताओं का बयानबाजी भी उतना ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो मैं आज जिक्र करूंगा राज ठाकरे एंड फैमिली की। जहाँ राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी की कल जो है शिवाजी पार्क में सभा हुई थी और उसके पहले उनके बेटे ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यानी कि हमारा मुख्यमंत्री बनता है ठाकरे बंधु का, तो यहाँ पर जो भीड़ है मुंबई एमएमआर में जो भीड़ है और भी महाराष्ट्र के इलाकों में जहाँ शहर है वहाँ भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है पर प्रांतियों का ट्रेन आने ही नहीं देंगे मुंबई में। यानी कि उत्तर भारतीय कोई भी ट्रेन महाराष्ट्र में एंट्री नहीं कर पाएगी अगर हम सत्ता में आते हैं। सोचिए, क्या यह संभव है? क्या उस ट्रेन में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी आते हैं? क्या उस ट्रेन में ऐसे लोग आते हैं जिससे मुंबई खराब हो रही है? ये सालों की परंपरा है, सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या मुंबई सिर्फ एक भाषा की वजह से डेवलप हुई है? क्या लोगों का बाकी प्रांतों का योगदान नहीं रहा है? क्योंकि एक कमर्शियल हब है मुंबई, यानी आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर हर कोई अपनी किस्मत आजमाने, हर कोई अपनी रोजी रोटी, हर कोई बिजनेस करने के हिसाब से भी आते हैं। क्या विदेशी लोग भी बिजनेस नहीं करते हैं दूसरी जगह जाके? जब विदेशी लोग आते हैं तो उनको मेहमान कहा जाता है, और हमारे अलग अलग प्रदेशों से आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये पर प्रांतीय हैं, इनको भगाओ। ये कौन सी नीति है ठाकरे बंधु की? इसी पर हमारा खास चर्चा है। और राज ठाकरे जी ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर मुंबई को बचाना है तो मराठी एक साथ आइए और वोट कीजिए। यानी कि उनको सिर्फ मराठी वोट का ही उनको जरूरत है और उनको सिर्फ मुंबई की ही जरूरत है। यानी कि महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका चुनाव है, उनको सिर्फ मुंबई की ही जरूरत है। जरा सोचिए, मुंबई इनके हाथ में आ जाएगा, ऑलरेडी 30 साल से हाथ में है, तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हुई है मुंबई में? क्या मुंबई में करप्शन नहीं हुई है? क्या मुंबई को लूटा नहीं गया है? आज मुंबई की हालत क्या है? अगर 2014 में विधानसभा में हो चाहे लोकसभा हो परिवर्तन नहीं हुआ रहता तो सोचो मुंबई क्या हालत थी। 15 साल कांग्रेस सत्ता में थी। 15 साल में उनका अगर देखा जाए तो क्या किया उन्होंने? उसके पहले महायुति की सरकार थी। 55 फ्लाईओवर का उद्घाटन नितिन गडकरी ने भूमि पूजन किया था। बाद में वो धीरे धीरे बनते गया, कांग्रेस ने उसका उद्घाटन किया। लेकिन जब तक नींव नहीं पड़ी तब तक कहाँ आगे कुछ बढ़ा। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति हुई मुंबई की, देखिए आप। आज चलने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ गायब है, पार्किंग की हालत है। ऐसे में मुंबई किसकी होगी, इसको लेकर आप सभी सब कुछ सोचना है। चाहे हमारे मराठी बंधु हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पर प्रांतीय हो, चाहे यहाँ के आदिवासी हो, हर एक को सोचना है कि आखिर में मुंबई किसके हाथ में देना है। आज हमारा विषय यही है कि ठाकरे बंधु जिस तरह से पर प्रांतियों को ललकार रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर में इसके पीछे का मकसद क्या है? अगर पर प्रांतीय यहाँ चले जाएंगे तो मुंबई का क्या होगा? हमारे साथ में शैलेश मिश्रा जी, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी फिलहाल बीजेपी जुड़े हुए हैं। हम इनसे ही चर्चा में स्टूडियो में लाया हूँ, इसलिए कि जो चुनाव में जो माहौल गरमाया जा रहा है, आखिर में ये इसका रिजल्ट क्या होगा। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री। मैंने तो काफी कुछ कह दिया है, अब आप क्या कहेंगे? कहेंगे तो यही कि भैया ये उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, मुंबई शहर जी। और यहाँ से जो मूल निवासी थे, यहाँ के आगरी, कोली, भंडारी जो समाज था, उनको पहले ही ये एकदम नगण्य कर चुके हैं, उनको यहाँ से भगा चुके हैं। पश्चिम महाराष्ट्र और बाकी महाराष्ट्र से आए हुए मजदूर, मिल मजदूर, जिन्होंने इस मुंबई को गढ़ा जी, उनको भी मिलें जब बंद हो गई, डीडी चाल हो, यहाँ से सब जगह से इनको हर तरीके से मुंबई से बाहर करने का पूरा इंतजाम करके उनको बाहर करने में बहुत ही यशस्वी तरीके से कामयाब हुए रहे हैं। उन्हीं लोगों को उन्होंने आसरा दिया, सहारा दिया, जो बिल्डर लोगों ने इनकी पूर्ति की है, इनके समाधान किया है, इनका सेटिस्फेक्शन किया है, उन्हीं को खाली ये यहाँ पे टिकने देना चाहते हैं, रहने देना चाहते हैं। जो इनका
जो इनकी मांग को पूरा करता रहे वही केवल मुंबई में रह पाएगा। जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ट्रेन रोक देंगे, इसके हिसाब से तो मैं कहूँगा कि ये संविधान, भारत के संविधान को मान ही नहीं रहे हैं। भारत के संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, पूरे भारत की भूमि में भारत के नागरिकों को कहीं भी जाके कमाना, खाना, रहना का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये इनका केवल बचपना दिखाता है। अब इनको बड़ा हो जाना चाहिए, राजनीति में कुछ समय दे चुके हैं ये, अब इनको इतना अनुभव तो हो जाना चाहिए कि ये लड़कपन वाली बातें छोड़ें और संजीदा राजनीति करें। अब उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी जो क्षेत्र से यहाँ आते हैं वो केवल ट्रेन से नहीं आते हैं, वो प्लेन से भी आते हैं, हवाई जहाज से भी आते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बुलेट ट्रेन बना दी है, अब तो जमीन के अंदर अंदर वो मुंबई में आएंगे। और हमारे यशस्वी देवा भाऊ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उन्होंने जो समृद्धि हाईवे बनाया है, तो समुद्री हाईवे भी केवल इसलिए है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर का संपर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा के केवल आवागमन की सरलता के लिए ही तो ये किया जा रहा है। और आपकी ये पूरी मुंबई अगर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से अगर वहाँ से काम करने वाले उद्योजक, केवल मजदूर नहीं आते हैं, वहाँ से शिक्षाविद भी आते हैं, वहाँ से डॉक्टर भी आते हैं, वहाँ से इंजीनियर भी आते हैं, वहाँ से वकील भी आते हैं और इस पूरे महाराष्ट्र को और पूरे मुंबई को समृद्ध करते हैं अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने शारीरिक बल से, अपनी निष्ठा से, अपनी इंटीग्रिटी से, अपनी सच्चाई से। यहाँ पे कोई चोरी करने के लिए, चमारी करने के लिए यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे केवल और केवल अपना योगदान देके, हाँ ये जरूर कहूँगा मैं कि मुंबई के अंदर जो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो तनाव बढ़ा है, जो बोझ बढ़ा है, बीएमसी के अंदर 35 साल तक इनकी सत्ता थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान किया है इन्होंने मुझे बताया। अंग्रेजों ने जो बना के गए थे वो के इनसे खरीद के गए, इनको बेच के गए थे क्या मुंबई? अंग्रेज जब यहां से गए तो क्या इनको बेच के गए थे मुंबई? अंग्रेजों से लड़के भारत के सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मुंबई और पूरे भारत को आजाद कराया है। यहाँ पे मुंबई को भी हमारे महाराष्ट्र के मिल मजदूर में काम करने वाले कोकणवासी, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग, इन्होंने अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है, तब जाके महाराष्ट्र को मुंबई मिली है। और आज ये यहाँ पे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे जैसे पूरी मुंबई इनकी ही संपत्ति है और इनके ही मर्जी से चलेगा। बाकी जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, बाकी जो नेता हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वो मराठी नहीं है? क्या उनकी मर्जी नहीं चलेगी? केवल इनकी ही दादागिरी चलेगी? ये जाहिर तौर पे कहते हैं कि विधानसभा में हमारे विधायक नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन सड़क पे हम अपनी सत्ता चलाते हैं। लेकिन ये अराजकता, केवल अराजकता फैलाकर अपना अस्तित्व बचाने का एक चेष्टा है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे है। बीजेपी ऐसे लोगों को जवाब क्यों नहीं देती, क्यों कार्रवाई नहीं करती? आज जो भी वायलेंस होता है, कुछ कार्रवाई नहीं होती है, फिर से वायलेंस होता है, फिर से वायलेंस होता है, फिर से उत्तर भारतीय मारे जाते हैं। सिर्फ मार खाने के लिए उत्तर भारतीय यहाँ आते हैं क्या? मार खाने के लिए नहीं आते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पे सबको जोड़ के रखा। दंगे में हिंदुओं को अगर सुरक्षा कोई प्रदान कर सका तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने, तब उन्होंने कभी भी भेद नहीं किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यहाँ के हमारे माइनॉरिटी को भी साथ में लेकर उन्होंने मुंबई का विकास में योगदान किया है। जो संगठनात्मक सकारात्मक राजनीति वो करते थे, ये दोनों भाई लोग इसमें पूरी तरीके से विफल रहे हैं और आज राजनीति के जीर्ण हाशिए पे ये चले गए हैं। ये इनकी इस नीतियों का ही परिणाम है। और आप देखना, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता कोई इनका जवाब नहीं देता है। इसका कारण यही है कि ये जवाब देने लायक बचे नहीं हैं। इनका राजनीतिक महत्व, राजनीतिक अस्तित्व अब इतना है ही नहीं कि हमारे बड़े बड़े नेता इनके इन अलुल जुलुल बातों का जवाब देते रहे। मैं आपको आश्वासन करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि केवल मुंबई नहीं, यहाँ के जो 29 महानगर पालिकाओं में देखना किस तरीके से हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे विचारों के लिए और विकास की को गति देने के लिए, नागरिकों को नागरिक सुविधा दिलाने के लिए जिस हिसाब से हमारे देवा भाव ने व्यूह रचना बनाई है, जो दड़न वड़न का साधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन है, वेस्टर्न
कोस्टल रोड है, ईस्टर्न कोस्टल रोड है, मेट्रो है, यहाँ पे टनल बनाए जा रहे हैं, पूरा पाताल लोक बनाया जा रहा है। पाताल लोक से कहीं भी मुंबई में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 25 से 30 मिनट तक जाने के लिए जो सुविधा देवा भाव कर रहे हैं, अपनी दूरदृष्टि का परिचय दे रहे हैं, ये मुंबई को अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर जरूर बना देगा। कि अन्नामलाई जब यहाँ के आके बोले थे, उनके भी बातों का बतंगड़ बनाया गया कि अंतरराष्ट्रीय शहर है। मुंबई का तो है ही है, लेकिन मुंबई का दर्जा अंतरराष्ट्रीय है। अब इसके अंदर खाली हमारी आम जनता को भावनात्मक रूप से उनको उत्तेजित कर कर एक अराजकता का जो माहौल लाना चाहते हैं, इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिस तरह से राज ठाकरे जी और उनके बेटे ने जिस तरह से वक्तव्य की है, खासकर परप्रांतियों के खिलाफ, यहाँ पर अराजकता फैलाने के खिलाफ जिस तरह से बातें की है, तो क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाने का अधिकार है? क्या मराठी वोट बैंक से ही सिर्फ इनका राजनीति चल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। क्या मराठी लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग किस लिए खाली मुंबई के लिए वोट मांग रहे हैं? ये सब समझ रहे हैं। इसका रिजल्ट तो 16 तारीख को ही पता चलेगा कि इनकी स्थिति परिस्थिति किस तरह आगे बढ़ रही है। दोनों ठाकरे बंधु मिलके क्या मुंबई में करना चाहते हैं और उन पब्लिक लोग उनको किस तरह सपोर्ट करना चाहते हैं, इस 16 तारीख को इसका जवाब जरूर मिलेगा। कहते हैं कि अडानी को मुंबई भेज दिया। अडानी का साथ में अडानी उनके घर पे आते हैं, उनके परिवार के साथ फोटो भी खिंचाते हैं, उनके साथ क्या क्या बिजनेस भी करते हैं, लेकिन अडानी नहीं चाहिए उनको। अडानी सिर्फ उनको ही चाहिए, मुंबई को नहीं चाहिए। ये उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगी इस विषय पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।